अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें अक़ीदत व मोहब्बत के साथ। सारा मजमा ईमानदारी के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम वालिहिल कराम वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान नूरानी प्रोग्राम पैगाम हक कॉन्फ्रेंस का सिलसिले जिसने दस्तारबंदी, जिसमें हम तमामी हजरात शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। सब मिल करके दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए और हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन। अक्सर जलसों में जाना होता है। इससे पहले भी चंदनपुर एक मर्तबा मेरा आना हुआ, लेकिन जैसा माहौल आज जलसे का है इससे पहले नहीं था। बार बार नाज़िम जलसा ऐलान करते रहे, आपको मिंबर रसूल के करीब बुलाते रहे, लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे रहे। जो लोग रोड के किनारे दूर दराज बैठे हुए हैं, मैं उन्हें नहीं पहचान पा रहा हूं, ना उन्हें देख पा रहा हूं। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी वो जलसे गांव में तशरीफ लाएं। बहुत सी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आपको इसकी कद्र, इसकी अहमियत नहीं पता है। एक जलसा करने के लिए न जाने कितने मोबाइल की घंटियां बजानी पड़ती हैं, न जाने कितने दरवाजे की कुंडियां खटखटानी पड़ती हैं, तब जाकर के एक जलसा इस तरह कहीं मुनक्किद हो पाता है। लेकिन कुछ मुसलमान इधर उधर खड़े होकर के रोड पर चहलकदमी करके जलसे को बर्बाद करने की मुकम्मल कोशिश किया करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, मेरे बड़े भाई, अगर गरीब नवाज ने नहीं फरमाया है कि आप लोग यहीं बैठे रहो, तो आप यहां वहां से उठ करके यहां चले आए। अगर गरीब नवाज ने फरमा दिया कि यहीं बैठे रहो, तो मेरी हैसियत क्या, जब गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट ना उठ सके तो मैं तुम्हें कैसे उठा सकता हूं? समझ रहे ना? अगर समझ में आ रहा है तो चले आओ, बराए मेहरबानी चले आओ, अल्लाह के वास्ते चले आओ मेरे भाई। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग खड़े होकर के इन लोगों को बुला लीजिए जो दूर बैठे हैं। हो सकता है आप गांव के हैं, आपकी बात मान जाए। बुला लीजिए, बुला लीजिए, आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए आप लोग, आ जाइए। कुर्सी मत छोड़िए, कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप कुर्सी साथ लेकर चले आइए। ये 100-150 की कुर्सी आप ना छोड़िए और बिल्कुल खामोशी के साथ आप बैठें। ये जलसे का नाम है पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। आज मिंबर रसूल से इंशाअल्लाह जो पैगाम जाएगा वो हक जाएगा। उलमा से गुजारिश है, इलाकाई कुर्बो जवार के जो उलमा खाना खा के फारिग हो चुके हैं, वो चाहे कयामगाह में हो चाहे इधर उधर बैठे हो, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जल्द से जल्द मिंबर रसूल पर तशरीफ ले आए। माँ बहनों से गुजारिश ये है कि थोड़ी देर के लिए बराए मेहरबानी आप लोग खामोश बैठे। अगर उधर जलसा शुरू हुआ तो इधर जलसे में सलाम पढ़ लिया जाएगा। बिल्कुल खामोश बैठे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितने लोग जहां हैं भाई, पेड़ के नीचे अगर कोई जरूरी काम हो रहा हो तो आप लोग कर लीजिए। अगर जरूरी काम नहीं हो रहा है तो वहां मीटिंग ना करिए, जलसे में बैठ जाइए। बिल्कुल खामोशी के साथ जो काम, मेरी तरफ देखें, तमाम उलमा मौजूद हैं। शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बागे चमनिस्तान रिसालत हजरत कारी मौलाना फरहान रजा साहब किबला पलियावी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद फौरन इन्हें आप समाअत करेंगे। आज के खुसूसी खतीब अहले सुन्नत ताजदार फसाहत व बलागत उम्दतुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब किबला बरेली शरीफ, जिनकी आमद हो चुकी है, इंशाअल्लाह उनका मुकम्मल खिताब समाअत करेंगे। शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना हजरत कारी शहनवाज आलम इस्माइली सीतापुरी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं।
इंशाअल्लाह ताला उनसे भी नाते रसूल या मनक़बत आप हज़रात समाअत करेंगे। बस उलमा से गुजारिश ये है कि मेरे बाजुओं की तावीज़ आप लोग हैं, थोड़ी देर के लिए अपने करम की चादर मेरे सर पर ताने रखें ताकि मैं कुछ लबकुशाई की जुरात कर सकूं। भाई पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं और जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, वरना जैसे इतनी बातें कर रहे हैं आप, जलसा ऐसे नहीं होता। मैं कलामे आला हजरत का एक मतला पढ़ता हूँ उलमा के हवाले से, तमाम लोग बैठे हुए एक मतला पढ़ता हूँ, अगर आवाज वहां तक पहुंच जाए कलामे आला हजरत है, समझ में आए तो सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो सुभान अल्लाह, क्योंकि कलामे आला हजरत को समझते समझते लोग शहरे खामोशा पहुंच गए, आज तक समझ ही नहीं पाए। जी हक है, समझ रहे ना? इसलिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनाए फरहान भाई, तज़मीन देखिएगा। खालिके अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा। अगर आप लोगों को सुभान अल्लाह याद है तो हाथों को उठाकर जितनी नबी से मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज में बोल दें या रसूल अल्लाह। खालिके अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा, अर्श पे रूहुल अमी पढ़ते हैं खुतबा तेरा, हुआ यूं की अना कासिम हो सेहरा तेरा, वाह क्या जूदो करम है चाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। वाह क्या जूदो करम है चाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक शेर और पढ़ता हूँ, जहाँ जहाँ आवाज पहुंचे अगर नबी से जिसको मोहब्बत है सिर्फ वही बोलेगा, है ना, सिर्फ वही बोलेगा। एक शेर पढ़ता हूँ, देख लेते थे जहाँ सैयदी आलम का जमाल। वाह क्या कहने, बहुत खूब, जहाँ सैयदी आलम का जमाल, भूल जाते थे हमेशा को उमैया का जलाल। देख लेते थे जहाँ सैयदी आलम का जमाल, भूल जाते थे हमेशा को उमैया का जलाल, और कहते होंगे मेरे आका से ये रो रो के बिलाल, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मिंबर के लोग, जिम्मेदार लोग कह रहे हैं दोबारा पढ़े, आप लोग दोबारा सुनेंगे, है ना? जो लोग सुभान अल्लाह कहें दोबारा फिर कहेंगे, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहें वो दोबारा फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, और जिन लोगों ने इनाम दिया वो दोबारा सुनेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खैर कैसे सुने, मेरी तरफ देखें। तारीख की रोशनी में देख लेते थे जहां सैयदी आलम का जमाल, भूल जाते थे हमेशा को उमैया का जलाल, और कहते होंगे मेरे आका से ये रो रो के बिलाल, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और फरहान भाई एक शेर और, बुलबुले सिदरा जो आज नबी की अजमत को नाप रहे हैं, उन अजहलों से पैगाम पहुंचा देना, हाँ उनसे बता देना कि बुलबुले सिदरा बुलंदी को तेरी क्या जाने, बुलबुले सिदरा बुलंदी को तेरी क्या जाने, या रसूल अल्लाह हूरो गिलमा भी तुझे अपना पैगंबर माने, हूरो गिलमा भी तुझे अपना पैगंबर माने, तुम पे सौ जान से कुर्बा हो हमारी जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा।
एक शेर अकीदे के हवाले से पढ़ रहा हूं। हाँ, जो अपनी एक पहचान है और इंशाअल्लाह उसी पर अपना ईमान है। एक शेर पढ़ता हूं, सुनाए। लेके तस्बीह लगाते हैं वो हर सू फेरे। तवज्जो से सुनिएगा, जहां जहां लोग मौजूद हैं सब लोग तवज्जो से सुनेंगे। लेके तस्बीह लगाते हैं वो हर सू फेरे, कितने मनहूस नजर आते हैं उनके चेहरे। लेके तस्बीह लगाते हैं वो हर सू फेरे, कितने मनहूस नजर आते हैं उनके चेहरे। कह गए सचिए बरेली के मुजद्दिद मेरे, या रसूल अल्लाह मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। नारे तकबीर। इतनी खामोशी से सुनेंगे आप यार। बहुत बड़ा शेर पढ़ा है ज़ियाउद्दीन भाई। बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज से मेरे नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हाजी शरीयत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। बारिश हो रही है ना, ये जलसा कबूल होने की दलील है। जब रब की रहमत नादिल हो जाए समझ लो दुआएं कबूल हो जाती हैं। घबरा तो नहीं रहे आप लोग? कोई घबरा तो नहीं रहा? जल्दी से हाथ उठाकर बताएं कितने लोग नहीं घबरा रहे। माशाल्लाह सब अच्छे लोग हैं और टीटीएस कभी घबराता नहीं है। घबराना काम पीपीडब्ल्यू वालों का है, समझ रहे ना? पढ़ सुने। लेके तस्बीह लगाते हैं वो हर सू फेरे, कितने मनहूस नजर आते हैं उनके चेहरे। कह गए सचिए बरेली के मुजद्दिद मेरे, या रसूल अल्लाह मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा। क्या समझ के मिट गए मिटते हैं मिट गए। एक शेर और पढ़ता हूं फरहान भाई। और जितने लोग जलसे में शरीक हैं ये सबके लिए पैगाम है मेरी तरफ से। और इसको याद रखना, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, चाहे वो मेरे घर का हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बाप हो, याद रखना जो ये कहे कि मिलाद मनाना छोड़ो, हो कोई भी जो ये कहे कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। जो ये कहे कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। क्यों? मेरे सरकार के सदके में बनी है दुनिया, कर बुग़्ज़ है नबी से तो फिर दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदके में मेरे सरकार के सदके में बनी है दुनिया, गर बुग़्ज़ है नबी से तो फिर दुनिया छोड़ो। बुलंद आवाज से सारा मजमा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक का मफहूम सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस मेरे आशिक ने एक मर्तबा सिद्क दिल से सच्चे दिल से मुझ पर दरूद पढ़ा, मैदाने महशर में मैं उसे अपनी चादर में छिपाऊंगा। अब बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, कोई मना नहीं करेगा। ना यकीन हो तो बोल कर देख ले सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया कि जिस मेरे आशिक ने एक मर्तबा मुझ पर सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़ा, मैदाने महशर में मैं उसे अपनी चादर में छिपाऊंगा। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब क़िबला, जब ये हदीस पाक का मफहूम मैंने आज से तकरीबन 7 साल पहले नेपाल की सरजमीन पर एक लैनी बाजार में बयान किया तो एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा मौलाना साहब जो हदीस पाक आपने बयान की है जरा उसे फिर से बयान किया जाए। मैंने कहा मेरे नबी फरमाते हैं एक मर्तबा मेरे आशिक ने
अगर मुझ पर सच्चे दिल से दरूदे पाक पढ़ा मैदाने महशर में, मैं उसे अपनी चादर में छिपाऊंगा। तो उसने कहा ये बताइए नबी की चादर कितनी बड़ी होगी जो मैदाने महशर में सबको छिपा लेंगे। मैंने कहा नादान सुन, दुनियावी एतबार से 2.25 मीटर से 2.5 मीटर तक नबी की चादर होगी। कहने लगा फिर आप किसी एतबार से ये साबित नहीं कर सकते कि नबी मैदाने महशर में अपनी चादर में सबको छिपा लेंगे। मैंने उसके जिस्मानियत पर नजर डाली, मैंने उसको गौरव फिक्र से देखा। मैंने कहा नादान अच्छे घर से मालूम होता है, अमीर घर से मालूम होता है, नबी की साथ पर एतराज करता है। जा मदीना चला जा, जाने के बाद रौज़े मुस्तफा पर हाजिरी देना और कह देना या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तो उसने कहा था मौलाना साहब जिस मक्का मदीना की बात करते हैं उस मक्का मदीना को मैं अपने घर में देखता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? वो पड़ोस में मकान था, घर जाता है, एक लैपटॉप लेकर आता है, लैपटॉप को ऑन करता है। कहने लगा मौलाना साहब देखिए जिस मक्के की बात कर रहे थे आप स्क्रीन पर देखिए, मक्का मौजूद है, मक्के में काबा शरीफ मौजूद है, मुकामे मिना मौजूद है, मुकामे अरफात मौजूद है, मुकामे मुज़दलिफा है, ये मुकामे इब्राहिम है। मैंने कहा और क्या है? उसने उंगली घुमाई, कहा ये देखिए मदीना शरीफ मौजूद है, ये नबी का मजार है, ये अबू बकर का मजार है, ये हजरत उमर का मजार है, ये जन्नतुल बकी है, ये रियाजुल जन्ना है। मैंने कहा और क्या है? कहा आगरे का ताजमहल है। मैंने कहा कहने लगा ये देखिए स्क्रीन पर आगरे का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, कुतुब मीनार है। कहने लगा मौलाना साहब आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा नादान कहना नहीं चाहता बल्कि तेरी अक्ल खोलना चाहता हूँ। कहा मतलब? मैंने कहा समझ जाना चाहिए जब दुनिया की एक छोटी मेमोरी के अंदर मक्का मदीना, मुकामे अरफात, मुकामे इब्राहिम, सफा मरवा, नबी का रौजा, रियाजुल जन्ना, जन्नतुल बकी सारी चीजें एक मेमोरी के अंदर समा सकती है तो मैदाने महशर में 2.5 मीटर की चादर में मेरे नबी दरूद पढ़ने वालों को क्यों नहीं छिपा सकते हैं? नहीं छिपा सकते हैं, दरूदे पाक पढ़ने वालों को क्यों नहीं छिपा सकते हैं? शायर कहता है नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी के नाम के सदके मेरा हर काम होता है, नबी के नाम के सदके मेरा हर काम होता है। मरीदे इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है? दरूदे पाक पढ़ने से हमें आराम होता है, दरूदे पाक पढ़ने से हमें आराम होता है। और शायर कहता है या नबी क्या मिला है मुकाम आपको, कोई पढ़े या ना पढ़े नबी पर सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी किसी के सलाम का मोहताज नहीं है। वो नबी जिस नबी पर खुद पैदा करने वाला रब दरूदो सलाम पढ़ता हो, वो नबी किसी के सलाम का मोहताज नहीं। शायर कहता है या नबी क्या मिला है मुकाम आपको, खुद खुदा भेजता है सलाम आपको। क्या जलाएगी नारे जहन्नम उसे जो पुकारे नबी सुबह शाम आपको, जो पुकारे नबी सुबह शाम आपको। आप पैगामे हक कॉन्फ्रेंस में आए, आज का मेरा मौजू है कि हक बातें आप तक पहुंचानी है। जो मुझे मौजू दिया गया है उस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब जहन थोड़ी देर हाजिर करें और मेरी बात को आप तवज्जो के साथ सुनें। आज दुनिया के अंदर बहुत शायर हैं, दुनिया का आप जायजा ले, एक से बढ़कर एक शायर तुम्हें नजर आएंगे। कोई शायर उठा और कलम को उठाया और उसने लिख दिया लखनऊ की सुबह वाला, किसी ने कलम उठाया उसने लिख दिया बनारस की शाम आला, किसी ने कलम उठाया उसने लिख दिया नैनीताल की वादियां आला। मैं बरेली पहुंचा, मैंने कहा हुजूर आला हजरत वक्त के मुजद्दिद आप हैं, रईसुल कलम आप हैं, सबसे बड़े राइटर आप हैं। फतावे रज़विया आपने लिखी, अद-दौलतुल मक्किया आपने लिखी, अल मुबीन आपने लिखी, तमहीदे ईमान आपने लिखी, कंजुल ईमान का तर्जमा आपने दिया, तकरीबन 1000 से ज़ायद किताबें आपने तहरीर फरमाई। आप बताइए आपकी नजर में क्या आला?
तो आला हजरत की मोहब्बत ने जवाब दिया, ऐ जियाउद्दीन इस्माइली कान खोल कर सुन ले, अहमद रजा की नजर में ना तो लखनऊ की सुबह आला, ना तो बनारस की शाम आला, ना तो नैनीताल की वादियां आला, ना तो आगरे का ताजमहल आला। मैंने कहा फिर आला हजरत कलम उठाते हैं, बड़े प्यार से लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो औला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। नबी सबसे अफजल वाला। अगर किसी ने जरा बराबर भी सोच लिया कि नबी के आला होने में शक हो गई तो ईमान से खारिज हो गया। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ, उलमा मौजूद हैं, दलील में कुरान पाक की आयत करीमा 5वां पारा कुरान पाक का, रब ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। रब ने फरमाया वो मेरा बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक आपस के मामलात में मेरे नबी को हाकिम न माने, मेरे नबी को सबसे अफजल न माने, सबसे बेहतर न माने, सबसे आला न माने, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। आज वो कैसे लोग हैं जो एक जुमला कहते हैं नबी हमारी तरह बशर, उनको इल्म सीखना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और एक बात और पैगाम के तौर पर सुन लें, जो कहते हैं नबी हमारी तरह, उनसे कुछ ना कहो बल्कि एक पैगाम पहुंचा दो। मैं एक ऐलान करता हूं कि बोलो बशर उनको, मगर ऐसा हो तो बोलो। सुने, बोलो बशर उनको। फरहान भाई जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, 4 मिसरे में पहुंचा देता हूं, सुने। जो भी कहे नबी हमारी तरह बशर, तो उनसे कह देना सुनो, बोलो बशर उनको, मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई तोहा हो तो बोलो। बोलो बशर उनको, बोलो बशर उनको, मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई तोहा हो तो बोलो। रब ने तो उनको अपना महबूब कहा है, तुमको भी इसी तरह बोला हो तो बोलो। रब ने तो कहा है, तुमको भी इसी तरह बोला हो तो बोलो। और उन पर तो होती रहती है हर वक्त दरूदों की बारिश। वाह, क्या कहने। उन पर तो होती रहती है हर वक्त दरूदों की बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो। वाह 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 हर वक्त दरूदों की बारिश, वाह, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। वाह। ये आपके इमाम है, समझ रहे ना, ये आपके इमाम है मौलाना आफ्ताब आलम साहब। बड़ी मेहनतें की हैं इन्होंने, आपके बच्चों को तालीम दी है इन्होंने, आपकी आखिरत संवारने के लिए। आपके गांव से आज 2 हाफिज़े कुरान फारिग हो रहे हैं, 2 हाफिज़े कुरान आपको दे रहे हैं। आपने ज़कात दिया, फितरा दिया, सदका दिया, इमदाद की। आपके पैसे के बदले में इन्होंने पैसा नहीं लौटाया, बल्कि पैसा लेकर के आपके ईमान की हिफाजत के लिए हाफिज़े कुरान आपको दे दिया। आपको हाफिज़े कुरान दे दिया। ये वो हाफिज़े कुरान है जब मैदाने महशर में होंगे, समझ रहे, मैदाने महशर में होंगे, हाफिज़े कुरान से रब तआला इशाअत फरमाएगा, ऐ हाफिज़े कुरान, मेरे कलाम को हिफ्ज करने वाले, तुझे जन्नत में तो जाना ही जाना है, लेकिन जा, मैं ये क्या रब का हुक्म होगा कि तू कुराने पाक की तिलावत करता हुआ जन्नत की तरफ चला जा। जब जन्नत के गेट पर खड़ा होगा, कुराने पाक की तिलावत करना शुरू करेगा। आप अंदाजा करके बताइए, अगर कोई पैदल चलने वाला यहाँ से कुराने पाक पढ़ना शुरू करे, हाफिज़े कुरान, और पैदल चलता चला जाए, तो ये बताओ कुराने पाक कहाँ मुकम्मल होगा? अंदाजा है कुछ? मुझे तो यकीन है कि वो लखनऊ जरूर पहुंच जाएगा, ज्यादा दूर नहीं, लखनऊ तो पहुंच ही सकता है ना, पढ़ता पढ़ता लखनऊ पहुंच सकता है। रब तआला फरमाता है, ऐ मेरे कलाम को याद करने वाले हाफिज़े कुरान, जहां तक
तेरा कुरान मुकम्मल होगा वो सारी जन्नत तेरे नाम कर दी जाएगी, वो सारी जन्नत तेरे नाम कर दी जाएगी। अब हाफिज़े कुरान कहेगा, ऐ परवरदिगार आलम, इतनी बड़ी जन्नत में मैं अकेला कैसे रहूंगा? रब का हुक्म होगा तुझे अकेले नहीं रहना है, अपने माँ बाप को साथ में बुला ले, अब भी जन्नत की जगह बहुत बड़ी है। फिर रब का हुक्म होगा अपने घर वालों को भी साथ में बुला ले, जो जो तेरी पढ़ाई में मदद करते रहे सबको उंगली पकड़ कर अपने साथ जन्नत लेकर चले। है क्या समझ रहे हैं आप? आज इमाम की अहमियत तुम्हारी नजर में नहीं है, इमाम का कोई वकार तुम्हारी नजर में नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जब कोई इमाम मौलाना आफ्ताब साहब लाया जाता है इमामत के लिए इमाम लाया जाता है, कमेटी वाले मौलाना अब्दुल वाहिद साहब कमेटी वाले बैठते हैं और आपस में मेरी तरफ देखें भाईजान मेरी तरफ देखें, है ना? नतीजा यही है फरहान भाई, एक जज साहब ने एक मुल्जिम को फांसी की सजा सुनाई, तो जज साहब ने मुल्जिम से पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? तो मुल्जिम ने कहा जज साहब मेरी जगह पे आप आए। समझ रहे ना? अब भी नहीं समझे? मुसलमान सिर्फ खाने में आगे है, हाँ सिर्फ खाने में आगे। मुझे फिर वही बात याद आ रही है फरहान भाई, 3 आदमी सफर कर रहे थे, एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक मुसलमान पैदल सफर कर रहे थे। चलते चलते रास्ते में भूख लग गई, जब भूख लगी आपस में मशवरा किया, जो पैसे थे इकट्ठा किए गए तो इतने पैसे नहीं थे कि तीनों लोग पेट भर के खाना खा सकें खरीद, तो चंद पैसे थे, तो उन्होंने एक हलवाई की दुकान पर हलवा खरीदा। अब आपस में मशवरा किया कि हम तीनों लोग रात में सो जाएंगे, हलवा रख दिया जाएगा, जो सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा वो हलवे को खाएगा, जो सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा वो हलवा खाएगा। इत्मीनान से हलवे को रख दिया गया। ईसाई और यहूदी दोनों आराम से सो गए, मुसलमान सोया नहीं, उठा, जब वो सो गए मुसलमान उठ के बैठा, हलवा खा गया। मुसलमान मेरी तरफ देखें, हलवा खा गया। जब यहूदी और ईसाई दोनों उठे, नींद से बेदार हुए, मुसलमान बाद में सोया तो इत्मीनान से सो रहा। दोनों उठे और उसको जगाया, कहा उठो भाई उठो, अपना अपना ख्वाब बयान करो। तो ईसाई ने कहा मैंने आज ख्वाब देखा है कि मैं चौथे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने गया था। यहूदी ने कहा, यहूदी से पूछा तुम? कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं कुहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने गया। तो मुसलमान से कहा तुमने क्या ख्वाब देखा? कहा जैसे ही हम लेके फरिश्ते आए, कहा बेवकूफ सो रहे हो, इतना कीमती हलवा रखा है, उठ के खा। मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। यहूदी और ईसाई कहते हैं भाई बचपन के दोस्त थे, तवज्जो करिएगा उलमा तवज्जो फरमाएं। कहा बचपन के दोस्त थे, एक साथ सफर कर रहे थे, कम से कम जब हलवा खा रहे थे तो हम दोनों को जगा लिया होता। तो मुसलमान ने कहा बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, तुम लोग मिले नहीं, ये चौथे आसमान पर थे, तुम कुहे तूर पर थे, कहाँ मिल जाते, यहाँ होते तो। समझ रहे ना? मुसलमान सिर्फ खाने में आ गया, समझ रहे ना? इसलिए सिर्फ खाने के मुसलमान ना बनो, जिस नबी का सदका खा रहे हो उस नबी से मोहब्बत भी करो। समझ रहे ना? उस नबी से मोहब्बत भी करो। जब मैं बताया ना तुम्हारी नजर में इमाम की अहमियत नहीं है, जब इमाम कोई मस्जिद के लिए लाया जाता है, कमेटी आपस में मशवरा कर लेती है, इमाम आने वाला है, क्या तनख्वाह दी जाएगी? तो कमेटी के अफराद जो मशवरा करते हैं, देखो 4,500 रुपये पहले कहना, जब इमाम साहब नहीं मानेंगे तो 500 और बढ़ा करके 5,000 तक बात रखना, अगर रहे तो ठीक है, वरना जाने देना, 5,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं देना। ये कमेटी का मशवरा होगा। मेरी तरफ बात समझ में आ रही? इमाम साहब आ गए, कहा इमाम साहब ने तनख्वाह कितनी दोगे? कहा 4,500 रुपये का, महंगाई का दौर है भाई, इतने में कैसे हो पाएगा, मशवरा पहले ही हो जाता है। कहा 5,000 रुपये देंगे। इमाम साहब ने सोचा कि भाई 5,000 रुपये मिलेंगे, चलो अपना खर्च चलता रहेगा, बच्चों की तालीम होती रहेगी, नमाज की पाबंदी होती रहेगी, लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे, इनके ईमान की हिफाजत होती रहेगी।
ये सब्र करके इमाम ने हाँ कर लिया। अब जब इमाम ने पूछा ये बताओ मुझे करना क्या क्या, फरहान भाई, फरहान भाई, इमाम ने ये पूछा मुझे करना क्या क्या है, यहाँ रह करके मुझे क्या क्या काम करना है। तो अब जो जिम्मेदार होता है कमेटी का वो नहीं बोलता, वो आदमी बोलने के लिए खड़ा होता है जिसको इस्तंजा करने के बाद पाक होने का तरीका भी नहीं। हाँ, वो आदमी खड़ा होता। देखो इमाम साहब, पैसे का मसला था तो सदर सेक्रेटरी साहब जाने, काम का मसला है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। सुन लीजिए कान खोल करके, मस्जिद में पाबंदी के साथ 5 वक्त की अजान आपको टाइम टेबल के साथ जमात के साथ नमाज आपको पढ़ाना है। मस्जिद में झाड़ू आप ही लगाएंगे, मस्जिद का वजू खाना आप ही को धुलना है, मस्जिद में टंकी में पानी आप ही को भरना है। कोई रात में अगर बच्चा बीमार हो जाए, चाहे जितनी नींद में होना, बच्चे को दुआ करने के लिए आपको उठना ही होगा। और सुन लीजिए, किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजे की नमाज आप ही पढ़ाएंगे। रिश्तेदार बहुत बिजी रहते हैं, दूरों दराज से आते हैं, वो फटाफट जूता पहने पहने कब्र पर चढ़ के 2-4 मुट्ठा मिट्टी डाल के भाग जाते हैं। लेकिन इमाम साहब, आप बगैर मरने वाले की मगफिरत की दुआ किए हुए कब्रिस्तान चले गए। सुन लीजिए, और तीजे में आपको रहना है, 10वें में आपको रहना है, 20वें में आपको रहना है, 40 में आपको रहना है, ईद बकरीद की नमाज आपको पढ़ाना है, गांव के अंदर निकाह होगा, आप निकाह आपको पढ़ाना है। सारी बातों की एक बात सुन लीजिए, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है। गांव वाले हिस्से की नमाज आप ही को पढ़ना है। मर्दी हो रहो वरना बैग उठाओ अपने घर चले। ये इमाम के आज जिम्मेदारियां दी जाती हैं। क्या समझ रखा है तुमने इमाम को? तुम्हारे बाप का नौकर है इमाम, तुम्हारे बाप का नौकर है। शादी में 3 महीना पहले रिश्तेदारी में कार्ड पहुंचता है, 3 महीना पहले। और इमाम को दावत कब दी जाती है? जब बेटा दूल्हा बन के तैयार हो जाता है तब। बिल्कुल हक है। हाँ, बाप कह रहा है भैया जाने, भैया कह रहा है बेटा जाने, इमाम को कोई दावत नहीं। और इमाम इतना मुखलिस होता है, तुम्हारा हमदर्द होता है, अगर तुम वक्त पर भी बुलाने जाते हो फिर भी इमाम दौड़ कर आता है, फिर भी इमाम दौड़ कर आता है। और जब जाते हो बुलाने, कहते हो इमाम साहब 4 दिन से तुमको तलाश कर रहे थे, तुम नजर ही नहीं आए, बेवकूफ कहीं के झूठे। बड़ा लंबा सलाम करता है दूर से देखकर, अस्सलाम वालेकुम। क्या समझ रखा तुमने इमाम को? शायर ने कहा था, गरज कोई छिपी है एहतराम के पीछे, गरज कोई छिपी है एहतराम के पीछे, कोई मकसद जरूर है सलाम के पीछे। तू अपने घर का करोड़पति होगा, लेकिन नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। तो अपने घर का करोड़पति होगा, लेकिन नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। क्या समझते हैं इमाम? और मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो उलमा मिंबर पर बैठे हो, चाहे वो कयाम गाह में हो, या जहां से भी सुन रहे हो, मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ करके अपने उलमा से, बंद करो नेतन्याहू का निकाह पढ़ना। हक है, हक है, हक है, हक है। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। और एक ऐलान करता हूँ आज के जलसे से चंदनपुर वालों, ऐ इमामों, ऐ हुफ़ाज़ों, ऐ मेरे दीन के रहबरों, अगर 500 रुपए का तुम्हें लालच हो निकाह पढ़ाने का, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर बारात में डीजे बाजा हो तो निकाह और दावत में मत जाना। 500 रुपए 1100 रुपए का लालच हो, मुझे फोन करना, मैं 1100 रुपए दे दूंगा। हक है, बिल्कुल, बेशक, सुभान अल्लाह। क्या सिस्टम तुमने बना रखा है? कोई गलती इमाम से होती है, कहते हो हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये चौराहे पे खड़े होकर पकौड़ी खा रहे। सही बात है। इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये खड़े खड़े चाय पी रहे थे,
इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे बेवकूफो, जब तुम अपने लड़कों की शादियों में नचनियों को ले जा करके नचाते हो और उसी जगह इमाम को खड़ा करके गुनाह करवाते हो, कौन सा मुंह लेकर के अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ो? बेशक हक है, सुभान अल्लाह। इमाम को गुनाह से बचने दो। बहुत खूब, क्या समझ रखा है? बहुत उम्दा। चले जा रहे हो और उसके बाद बहाना बता दो लड़के की फुफ्फू डीजे बाजा ले आई। वाह, हक है। फुफ्फा हो चाहे फुफ्फू, यहाँ तुम डीजे बजवाओगे, कब्र में तुम्हारा बाजा बजाया जाए। बेशक हक है, हक है, बहुत खूब। बजवाओ बाजा, तुम कितना बजवाओ, हक है, बहुत उम्दा। कब्र में तुम्हारा बाजा बजाया जाएगा। इसलिए मैं इलाकाई उलमा हो या बैरूनी उलमा हो, सबसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ, मेरे भाई ना दावत ऐसी कबूल करो और ना नचनियों के निकाह में शामिल हो। बेशक हक। लेके जा रहे हो गांव भर, रिश्तेदार भर उसी में नाच रहे। अजीब मामला उल्टा हो गया है। पहले का मसला ये था, पुराने जमाने में नाचने वाले बाहर से आते थे, घर के लोग खाना बनाते थे। बेशक हक है। अब क्या खाना कहने, बनाने वाले बाहर से आते हैं, घर के लोग नाच रहे हैं। क्या कहने। हाँ, घर के लोग नाच रहे हैं। जिस दिन से वो हल्दी वाली रस्म होती है, खोपड़ी पर डीजे रख दिया जाता है, ना इमाम को सुकून ना घर वालों को सुकून। हाँ, और ऐसे ऐसे फाहिशाना गाने बजाए जाते हैं। याद रखो, इमाम जाकर तुम्हारा निकाह पढ़ाता है, बड़ी मोहब्बत से हदीस पढ़ता है नबी की, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह नबी की सुन्नत है। लेकिन जब तुम गाना बजाते हो, गाना फाहिशाना बजाते हो, तो यही नतीजा होता है कि 1 महीना भी रिश्ता नहीं चलता है, तलाक होने का नंबर। क्या कहने, हक। 1 महीना रिश्ता बरकरार नहीं रहता। बहुत उम्दा। और मेरा पैगाम याद रखना, बजाते हुए जाओगे और उधर से बहू लेकर आओगे, वो बहू जब तुम्हारे घर में आएगी तो पहले सास ससुर को नचाएगी, फिर अपने आदमी को। बेशक, क्या कहने, क्या बात है। हक है, हक है, जी जी हक है। घर में नंगा नाच नचाया जा रहा, इसकी वजह क्या है? और मैं अक्सर कह देता हूँ, आज लोगों का ईमान ससुराल वालों की मोहब्बत में चला गया, बेशक, क्या बीवी की कहने। मोहब्बत में ईमान बर्बाद हो गया। क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि हमको सच्ची मोहब्बत अपने नबी से नहीं। बात समझ में आ रही नहीं? ये बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन आपके फायदे की अगर आपने अमल कर लिया तो यकीन जानिए आपकी दुनिया भी कामयाब है, कब्र भी कामयाब है, मैदान हश्र भी कामयाब है। बेशक हक है। जरूरत इसी बात की है कि आप अपने आमाल अच्छे रखें। जब हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह तू मेरा हाल देख, तो गैब से आती आवाज आती है, बंदे अपने आमाल देख। हाय हाय, हक आज है। हमारे अमाल इस लायक नहीं, नमाजों से हम दूर हो गए, मस्जिदों से हम दूर हो गए, माँ बाप को हम सता रहे हैं, इमाम का एहतराम हमारे अंदर नहीं है, तो बताइए हम कहाँ से कामयाब होंगे? किस चीज ने तुम्हें मस्जिद में जाने से रोका है? किसकी मोहब्बत में तुम्हें अल्लाह के घर से दूर रखा है? याद रखो, किस दुनियादार के चक्कर में तुम पड़े हो, वो दुनिया जिसके ताल्लुक से शायर ने कहा था, बड़ी बरकोशरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया, नाम किसने रख दिया जिंदगी, मौत का इंतजार है दुनिया। याद रख मुसलमान, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखा है तुमने दुनिया में। आज हमारे जलसों से फायदा इसीलिए नहीं हो रहा, सिर्फ जलसों को हमने थोड़ी देर जगने का एक मकसद समझ रखा। हमारी माँ बहनें मौजूद हैं, इनसे मैं भी गुजारिश करता हूँ, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो तुम्हें कनीज़े फातिमा बनना पड़ेगा, नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, और जब तुम खुद नमाज के पाबंद हो जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे भी नमाज के पाबंद होंगे। बेशक जरूरत इस बात की है पहले खुद तुम नमाज के पाबंद बनो, वरना वही नतीजा होगा जैसे हजरत उमर की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई अपने बच्चे को लेकर के, कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरा बच्चा है, गुड़ बहुत खाता है, इसे आप मना कर दीजिए, इसे आप मना कर दीजिए। तो हजरत उमर ने फरमाया, ऐ खातून इस बच्चे को 1 हफ्ते बाद लेकर, बेशक 1 हफ्ते बाद आना। जब वो औरत
अपने बच्चे को लेकर के 1 हफ्ते बाद पहुंची तो हजरत उमर ने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो। तो उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह नहीं खाऊंगा। तो उस औरत ने कहा हजरत उमर थे अय अमीरुल मोमिनीन जब इतना ही कहना था तो जब मैं पहले हफ्ते आई थी तभी आपको कह देना चाहिए। तो हजरत उमर फरमाते हैं अय खातून उस वक्त मैं भी गुड़ खाता था तो मैं कैसे मना कर देता। 1 हफ्ते से मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, इसलिए खुद नमाज के पाबंद बनो। अगर कोई ऐसे जलसे हो तो ऐसे जलसों में शरीक हुआ करो। उलमा जो पैगाम दे उस पैगाम पर अमल किया करो और दुआ करो कि अल्लाह ताला हर घर में एक आलिम दीन पैदा। जब आलिम दीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाफिज़े कुरान होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत होती रहेगी। एक पैगाम आखिरी में देना चाहता हूँ जो मैं अक्सर ये पैगाम जलसों में देता हूँ। फरहान भाई सुनाए एक आखिरी पैगाम। कोई हो सकता है कल आपका पड़ोस गांव वाला या बिस्वा वाला कोई पूछे कि आपके चंदनपुर में कल क्या हो रहा था तो आप यही कहेंगे पैगाम हक कॉन्फ्रेंस मनाया गया था, 2 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए थे, उनकी दस्तार बंदी हुई थी, है ना। सैयद साहब किबला बहराइच शरीफ से आए थे, अकबर रजा साहब किबला बहराइच शरीफ से आए थे, मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब किबला बरेली शरीफ से आए थे, तमाम तर उलमा इकराम तशरीफ लाए थे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत शायर इस्लाम कारी शहनवाज रज़ा इस्माइली नारे तकबीर नारे रिसालत। बस बहुत दो, खूब, दो, बहुत दो खूब। 4 मिनट और 2-4 मिनट और सुनो। फरहान भाई बहुत जल्दी शहनवाज भाई 2-4 मिनट बोलो। जी 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 बहुत जल्द। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ देख रहे हैं आप शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना हजरत कारी शहनवाज इस्माइली सीतापुरी वो भी तशरीफ फरमा इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छे अंदाज में नाते रसूल आप इनसे हमेशा सुनते हैं, आज फिर सुनेंगे। मेरे दाहिनी जानिब हाँ शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे चमरिस्तान रिसालत हजरत मौलाना फरहान आलम साहब किबला पलिया से तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह ताला इन्हें भी समाप्त करना। बस 5 मिनट में आपके सामने और खड़ा हूं, सुनाएं। मौलाना आफ्ताब साहब से हो सकता है कल कोई पूछे कुर्बो जवार का कि मौलाना आफ्ताब साहब आपके मदरसे में क्या था, आप कहेंगे पैगामे हक कॉन्फ्रेंस था, 2 बच्चों की दस्तार बंदी थी, उनके सर पर दस्तार बंदी का ताज रखा जाने वाला था, इसलिए एक बहुत अच्छा जलसा किया गया था जिसमें बहुत अच्छा डेकोरेशन था, लाइट का अच्छा इंतजाम था। सैयद अकबर रजा साहब किबला बहराइच से तशरीफ लाए थे, मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब किबला बरेली शरीफ से तशरीफ लाए थे, शहनवाज इस्माइली सीतापुर से आए थे और फरहान पलियावी पलिया से आए थे, तमाम तर उलमा आए थे। तो हो सकता है कोई इनसे पूछे ये बताओ आपके जलसे में कितना खर्चा हुआ, तो यही बताएंगे कि जो कुछ इनका 10,000 20,000 50,000 जो खर्चा हुआ होगा यही ये बताएंगे। मेरी तरफ तवज्जो है ना, यही ये बताएंगे इतना खर्चा हुआ है ना। तो वो लोग बड़ी मोहब्बत से समझाते हैं मौलाना महताब साहब इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी, ये 50,000 रुपया बच जाता, जलसा ना कराते, अपने मदरसे में काम ले लेते, मदरसे का प्लास्टर हो जाता, मस्जिद का लोटा आ जाता, चटाई आ जाती, मुसल्ला आ जाता, जहाँ नमाज आ जाती, तमाम तर चीजें आ जाती। मैंने भी एक जलसा सिधौली में कराया था शहनवाज भाई, आज से तकरीबन 8 साल पहले मुझसे सिधौली में एक शख्स ने पूछा था ये बताइए आपके वहाँ क्या था, मैंने कहा अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस था, क्या 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 इंतजाम था, मैंने कहा अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती रुदौली शरीफ से तशरीफ लाए थे, मौलाना कमालुद्दीन साहब के बला लखनवी से थे, कारी जाहिद रजा साहब बरेली शरीफ से थे और हाफिज तस्लीम रजा साहब पीलीभीत से थे, तमाम इंतजाम था, शीरीनी का इंतजाम था, खाने का इंतजाम था। तो उसने कहा ये बताओ कितना खर्चा हुआ, मैंने कहा तकरीबन 60,000 रुपये खर्चा हुआ होगा। तो उसने कहा मौलाना साहब इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, ये 60,000 रुपया बचा लेते, आपकी मस्जिद में लोटा आ जाता, चटाई आ जाती, मुसल्ला आ जाता, जा नमाज आ जाती, मस्जिद का प्लास्टर हो जाता। मैंने कहा जनाब तुम्हारी शादी हो गई, कहने लगे मौलाना साहब मेरी उम्र तकरीबन 50 साल की है, मेरे दोनों लड़कों की भी शादी हो गई। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ जब छोटे लड़के की शादी की तो होने वाली बहू के लिए तुमने जेवर खरीदा था, कहने लगे मौलाना साहब सोना बड़ा महंगा था, 2 तोले का हार खरीदा था, कानों की
की झुमकियां खरीदी थी, पैरों की पाजेब खरीदी थी, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का मैंने जेवर खरीदा था। मैंने कहा बारात लेकर गए थे, कहने लगे इज्जत का मामला था, 250 बाराती लेकर गया था। मैंने कहा पैदल, कहने लगे बेइज्जती हो जाती। एक कलर की तकरीबन 30 बोलेरो बुक करवा रखी थी। मैंने कहा दूसरे दिन वलीमा किया, कहा बड़े शानदार पैमाने पर वलीमा किया, रात का इंतजाम था, अच्छा डेकोरेशन था, खाने का VIP इंतजाम था, चिकन फ्राई अलग था, मछली फ्राई अलग था, शीरमाल अलग था, वगैरह वगैरह तमाम इंतजाम था। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ पूरी शादी में कितना पैसा खर्चा हुआ? उसने कहा तकरीबन 6-7 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा। मैंने कहा बेवकूफ, इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अपने लड़के को दूल्हा बना लेते, एक गवाह ले लेते, एक काजी को ले लेते, लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंच जाते, एक गवाह एक वकील लड़के वाले की तरफ से लेकर के लड़की को पर्दे के पीछे बिठा करके 2 गवाह एक वकील के दरमियान, काजी लड़की से इजाजत लेकर के तेरे लड़के को कबूल करवा देता, निकाह हो जाता, 7 लाख रुपया बच जाता, मस्जिद का लोटा आ जाता, चटाई आ जाती, मुसल्ला आ जाता, जानमाज आ जाती, मस्जिद का प्लास्टर हो जाता। उसने कहा मौलाना साहब मैंने 7 लाख रुपए अपने बेटे की मोहब्बत में खर्चा किए हैं, वो मेरा नूरे नजर है, लखते जिगर है, जिंदगी का सहारा है। मैंने कहा बेवकूफ, बात समझ में आ गई, तुम खर्चा करते हो दुनियादार की मोहब्बत में, हम सुन्नी खर्चा करते हैं मदीने के ताजदार की, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में। तरीका अपना अपना है, नसीब अपना, समझ में आ रहा नहीं? इसलिए नबी से सच्ची मोहब्बत करो। ऐसे जलसे जब हो तो ज्यादा से ज्यादा उसमें हिस्सा लिया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जब नबी से मोहब्बत करोगे, नबी पर सलाम पढ़ने वाले रहोगे, कब्र में जाओगे ना, और जाने के बाद जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो यही कहते हुए उठोगे, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। ये ऐलान करते रहना, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। इमामुल अंबिया जिंदाबाद, गौसे आजम जिंदाबाद, गरीब नवाज जिंदाबाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।